नमस्कार, अभिनंदन सभी का। और आप सभी का स्वागत है। और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज चला रखी है और आपने देखा, ये हटा दो सर, कि समर्पण व लगातार प्रयास से साधारण व्यक्तित्व से असाधारण कार्य किया जा सकता है। तो आप किसी भी चीज के प्रति समर्पित हैं और लगातार काम करें। जब समर्पण होता है तभी हम लोग लगातार काम करते हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सभी को नमस्कार नमस्कार। और सारी चीजों की क्लास लगेंगी। राम राम मेरे भाई, राम राम। तो क्या आवाज आप तक सही पहुंच पा रही है? एक बार यस सर लिख के आप मेरे को बता दीजिएगा, ताकि मैं समझ पाऊं कि आवाज आप तक सही पहुंच पा रही है। आवाज सही पहुंच पा रही है? ठीक है। तो हाँ, ठीक है। तो चलिएगा, आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की नेक्स्ट चीज को। आप बहुत धीरे धीरे हर चीज को सीख रहे हैं। और मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो चीज मैं आपको करवा रहा हूं, ये एसएससी सीजीएल प्री और मेंस, एनटीपीसी और ग्रुप डी, और बैंक या रीट या कोई भी एग्जाम हो, तो आप तक कंप्लीट चीजें मैं पहुंचा रहा हूं। बस ये है कि लगातार जुड़े रहेंगे तो खूब सारी चीजें आप पे सीख पाएंगे। ठीक है। तो चलिएगा, आज की सीरीज आज है जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो क्वेश्चन हैं, और क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, एलिगेशन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। कि कुछ कंडीशनल क्वेश्चन होंगे, फिर एलिगेशन होगा, उसके बाद सारी चीजें हम लोग करेंगे। कि टॉपिक नहीं है ये, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर ही एक टाइप है। आप जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, देखिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन। कि कुछ कंडीशनल क्वेश्चन होते हैं जिनमें हम लोग एलिगेशन लगाएं या कुछ दूसरे तरीके का काम करें, तभी हम लोग चीजें आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार दो घड़ियां 840 रुपए में खरीदता है। पहली घड़ी को 12% के लाभ पर बेचता है, दूसरी घड़ी को 16% की हानि पर बेचता है। तो उसे पूरे व्यवसाय में न लाभ हुआ न हानि हुई, तो दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य में अंतर ज्ञात करें। यहां तक का है। तो एक बारी बहुत सारे बच्चे आ भी गए हैं, और जो बाकी बच्चे हैं जो अपने स्टूडेंट हैं, हम लोग शेयर करने को इसलिए कहते कि उन तक बातचीत पहुंच जाए। और हम लोग इस तरीके से नहीं है कि आप किसी दूसरी कोचिंग पे जाके या किसी ग्रुप पे जाके आप शेयर करें। जो अपने स्टूडेंट है, जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है, अपन चाहते हैं कि वो वाले स्टूडेंट यहाँ पर आ जाएं। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए। तो देखिएगा, इसने बोला है कि क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन हटा दो सर। इसने बोला कि 12% के लाभ पर बेचता है, दूसरे को 16% की हानि पर बेचता। तो पहली घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा और दूसरी घड़ी को 16% की हानि पर बेचा, तो उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं। मेथड नंबर 1 से मैं आपको करवा रहा हूं। मेथड 1, कि लाभ है तो आपने इसको प्लस लिख लिया कि 12% का लाभ, और दूसरे को 16% की हानि, और ये आ गया है 0 के बराबर। तो क्या अगर मैं इसको उधर लेके जाऊंगा, तो 12% का वॉच 1 इक्वल टू 16% ऑफ वॉच 2, ये यही आएगा। अब एक बात देखिएगा, अगर मैं इसको लिख लू वॉच 1 और इसको लिख लेता हूं वॉच 2, इक्वल टू ये हो जाएगा 16 और ये 12। तो 4 से कटेगा 4 बार और 4 से कटेगा 3 बार, तो 4 और 3, तो 4 और 3 टोटल कितना हो जाएगा? 7। लेकिन इसने बोला ये 7 ना होकर ये है कितना? 840। 7 का मान 840 है, कितने गुना पर बैठा है? 120 गुना पर बैठा है। अगर इसका 120 गुना पर बैठा है, तो इसने मेरे से पूछा है कि बताइए दोनों का अंतर। तो 4 में से 3 गया तो अंतर कितना है? 1, और ये अंतर आ जाएगा 120। तो देखिएगा, एक तो नॉर्मल तरीका प्रॉफिट एंड लॉस का, कि इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं।
कि भाई 12% का लाभ है तो आपने प्लस कर दिया, 16% की हानि है तो आपने माइनस कर दिया, और ये जीरो। देखिएगा समझ में आ गया सभी को। अब अगर मैं बात करता हूं कि ये तो मेरा था मेथड नंबर 1। अब अगर मैं यहीं से आपको दूसरा तरीका सिखाता हूं, मैं दूसरा तरीका क्यों, क्योंकि देखिएगा मेरा पढ़ाने का तरीका यही रहता है कि हर चीज को इतना अंडरस्टैंड लेके, इतना बेस से लेके चलिए कि इतनी जबरदस्त वे से बात समझ में आए कि जब आप एग्जाम में जाएं तो कहीं कोई किंतु परंतु ही ना बचे कहीं पर भी। अगर मैं दूसरे मेथड पे बात करता हूं, मेथड नंबर 2 के ऊपर, ठीक है, तो इसने क्या बोला कि एक तरफ लिखो पहली घड़ी और दूसरी तरफ लिख दो दूसरी घड़ी। पहली घड़ी को 12% के लाभ पर बेचा है, दूसरी घड़ी को 16% की हानि पर बेचा है, और ओवरऑल उसे न लाभ हुआ है न हानि हुई है। जब भी कोई दो चीज मिलकर बने या तीन चीज मिलकर बने तो हमेशा आप क्या कर सकते हैं, एलिगेशन लगा सकते हैं। तो जब पहले को 12% के लाभ पर बेचा, दूसरे को 16% की हानि पर बेचा, और ओवरऑल मिलाकर तो यानी फाइनल हो गया है, तो 16 में से अगर ये गया तो ये तो कितना बन जाएगा 16, और ये बन जाएगा 12। तो ये 16 और ये 12 है, तो 4 से जाएगा 4 बार, और 4 से जाएगा 3 बार, तो 4 और 3 टोटल कितना हो गया है 7, और 4 और 3 टोटल 7 है, 7 का मान कितना है 840, तो वही एक का मान 120 आएगा, तो अंतर तो ये एक ही है, तो एक का मान मेरे से कितना आ गया है 120 रुपए। तो आप इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते हैं, जो तरीका आपको बेहतर लगे। अगर ये तरीका बेहतर लगा हो तो आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इस तरीके को अप्लाई करना, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बहुत आसान तरीके हैं चीजों के, लेकिन बड़ा मजा आ जाएगा आपको, कि बहुत अच्छा लगेगा। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है बहुत आसानी से, कि जब भी कोई दो चीज मिलती है तो एलिगेशन लगता है। जब पहली चीज होती है कंसेप्ट का सीखना, जब अपन कंसेप्ट सीख लेते हैं, अब क्या होता है कि अब थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल कर दो, किसी भी चीज को करने का यही तो एक तरीका रहता है। पहले आसान आसान कैलकुलेशन पे कंसेप्ट सीखो, फिर उसको आगे बढ़ा दो। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर, 76 नंबर क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस के धीरे धीरे आप देख रहे हैं हम लोग कितने सारे क्वेश्चंस को, और अभी मैंने वादा किया था कि आपको 200 क्वेश्चन कराऊंगा, और 200 क्वेश्चन करने के बाद आपके पास एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको नहीं आता हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स का है, चाहे वो इंपोर्टेंट सीरीज है, चाहे वो एक्सपेक्टेड सीरीज है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 76। हरेंद्र सिंह दो घड़ियां 847 रुपए में खरीदता है। पहली घड़ी को 44 सही 4/9% के लाभ पर, दूसरी घड़ी को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा, तो पूरे व्यवसाय में उसे कुछ नहीं प्राप्त हुआ, तो घड़ियों का क्रय मूल्य ज्ञात करें, ये बोला है। आप चाहें तो इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं कि एक इक्वेशन एक लाइन लिखकर, लेकिन मैं आपको हमेशा यही बोलता हूं कि जब भी आपको दो चीज मिल रही हो एलिगेशन लगता है। तो देखिएगा क्या, पहली घड़ी को 44 सही 4/9% के लाभ पर बेचा, तो यानी 4/9, दूसरी घड़ी को 16 सही 2/3% की हानि पर बेचा, तो 1/6 माइनस का, और ओवरऑल उसे न लाभ हुआ न हानि हुई। तो जब ओवरऑल न लाभ होता है न हानि होती है तो इसको 6 लिख देते हैं, तो आंसर आ जाएगा ये तो आ गया है 1/6 इधर, और इधर आ जाएगा 4/9। जब भी कोई दो चीज मिलकर बनी हो, अपने आप को बांधना नहीं है कि सर प्रॉफिट लॉस है तो प्रॉफिट लॉस का ही तरीका लगाना है। अरे अगर प्रॉफिट लॉस है तो एलिगेशन का तरीका भी लगा सकते हैं। आपको कंडीशनल क्वेश्चन आने चाहिए, जिस अगर आपको मेथड के अंदर बांधेगे नहीं ना कि इस मेथड इस टॉपिक में तो मैं इतने ही मेथड यूज करूंगा, तो आप आगे बढ़ते चले जाएंगे आराम से। तो देखिएगा अगर यहां से मैं कट करता हूं तो 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार, तो क्या मैं इसको इधर ले आऊं, तो मैं इसको इधर ले आया तो ये 3 रह गया है, और ये 8 हो गया है। 8 और 3 टोटल कितना है 11 हो गया है, लेकिन हकीकत में ये 11 ना होकर ये है कितना, 11 का मान अपन ने दे रखा है, 11 का मान अपने को कितना दे रखा है 847 दे रखा है, 847, तो 11 सत्ता 77 और 11 सत्ता 77, 77 गुना पर बैठा है, तो पहले का इसका भी 77 टाइम्स निकाल दो, तो 3 सत्ता 21 और 3 सत्ता
21 और 2 23, 231 है। एक ही ऑप्शन मेरे को दिखाई दे रहा है 231, और इसका आ जाएगा 616। मैं छोटे अक्षरों में लिख देता हूं ताकि आप बहुत आसानी से चीजों को देख पाएं, और हो सकता है आप चीजों को देख भी पा रहे होगे या नहीं देख पा रहे होगे, तो आप लिख सकते हैं ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इसका आंसर आ गया है। आपने देख लिया है कि जब भी कोई दो चीज मिलकर बन रही हो तो हमेशा एलिगेशन लगता है। दो चीज, तीन चीज, चार चीज, जितना भी आपको आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? ये आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से करने से बेनिफिट क्या है सर, हम ये तरीका क्यों अप्लाई करें? आप दो क्वेश्चन रुकिए, जब दो क्वेश्चन के बाद जैसे आपको प्रोसेस करनी आ जाएगी, जब अगला क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ आ जाएगी कि ऐसा करना क्यों है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन। और कुछ पिछली क्लास का मैं यूज करूंगा अब, क्योंकि जो बच्चे पिछली क्लासेस से जुड़े हुए हैं, मैंने बोला इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। हम तो कंटेंट दे सकते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना, एक बार बच्चे का मन करेगा देख लेता हूं, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के बाद सोचेगा कि नहीं यार मैं नहीं देख रहा हूं। रोकने वाला आपको कोई नहीं है, बाउंडेशन आपके ऊपर नहीं है, और जब तक माइंड पे बाउंडेशन नहीं होती है तब तक हम लोग हो सकता है वो कंप्लीट प्रोसेस नहीं सीख पाते। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे फ्री लेक्चर होते हैं तो लगता है कि यार फ्री में ही तो मेरा क्या जा रहा है। ऑफलाइन क्लासेज में बच्चा थोड़ा सा डेडिकेटेड इसलिए भी रहता है कि उसका पैसा लगता है वहां पर। इसलिए जो बच्चे कई बार हमें बोलते भी हैं कि सर थोड़ा सा चाहे नॉमिनल चार्ज में आप ऐप शुरू कर दीजिए, इससे क्या है कि हम लोगों का ही मोटिवेशन बना रहता है, सारे काम करेंगे, धीरे 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 चीजें सारी आएंगी। तो बस आप 77 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 77। अब ध्यान से, ये क्वेश्चन आपने पहले कर लिया है इस तरीके का, उस पैटर्न को मैं यूज करूंगा। 60 क्विंटल चावल 800 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा। 20 क्विंटल चावल को 10% के लाभ पर, 25 क्विंटल चावल को 10% की हानि पर, और शेष को किस दर से बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। यही तो बोला है भाई। तो अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना। तरीके खूब हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा वो तरीका सिखाने की कोशिश करता हूं जो टॉप 1% बच्चे पढ़ते हैं। उन 1% के दिमाग में क्या कंडीशन बनती है एग्जाम में जाके, मैं हमेशा आपको वो चीज सिखाने की कोशिश करता हूं। ठीक है। अरे कुछ बच्चे पिछले क्वेश्चन का पूछ रहे हैं कि सर 1/6 कैसे है? 16 से ही 2/3% को ही तो 1/6 लिखा है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। आप शुरुआत से क्लासेस नहीं ले रहे होंगे, प्रॉफिट लॉस की तो शुरुआत से ले लो, तो इससे क्या है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना होता है। तो देखिएगा इसने क्या बोला कि 20 क्विंटल को 10% के लाभ पर बेचा, तो यहां से तो आ गया है 200%। 25 क्विंटल को 10% की हानि पर बेचा, तो यहां पर आ गया है माइनस का 250%। और अब इसने बोला है मेरे को कि शेष, तो शेष बच गया 15। और ये कह रहा है कि टोटल 60 के 60 को 25% का लाभ हो जाए, तो 25% का लाभ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1500। तो मुझे बताओ यहां से -50 आ गया। अगर फाइनल वैल्यू में से मैं माइनस कर दूंगा तो ये आ गया है माइनस, ये प्लस का, ये आ गया है प्लस का 1550। तो 15 यूनिट की वैल्यू 1550 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1550/15% के लाभ पर बेच दिया उसने। जो रिमेनिंग था वो उसने 1550/15% के लाभ पर बेच दिया, रिमेनिंग वाले को। अब इसने बोला है, एक बार ये क्वेश्चन हटा दो सर, कि 800 रुपए में उसने खरीदा था, प्लस में 800 का 1550/3, और प्रतिशत के लिए कर दो नीचे 100। 20 से 20 कट गई, तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो इसको, अगर मैंने एक बार इसको हटा लो, परसेंटेज को ही लिख लेते हैं। 0, 8×5 = 40, बचेगा 4, 8×5 = 40 और 4 = 44, बचेगा 4, 8 और 4 = 12/3, यही आ गया है 12,400/3। ये मेरा प्रॉफिट हो गया है। अब वो कह रहा है कि बेचना है, ये तो प्रॉफिट है, अब साथ में ये 800 और जोड़ दो,
तो 2400, अगर ये 2400 जुड़ेगा, 2400 इसके अंदर जुड़ेगा तो 14800 आ गया और डिवाइडेड बाई 3 आ गया, डिवाइडेड बाई 3 आ गया है। तो ये शायद, हाँ ठीक है, अगर मैं यहां से भाग देता हूं, ये इतना परसेंट प्रॉफिट है, शायद मैंने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी है। एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं कि 20 से गुना 10 तो 200% आ गया, 25 माइनस 10 तो माइनस का 250 आ गया, 60 गुना 25 तो 1500, 1500 मेरे को चाहिए था, तो 1500 में से ये माइनस का 50 तो प्लस का आ गया, तो 1550 बटा 15% का मेरे को रिमेनिंग पर लाभ चाहिए है। उसने खरीदा कितने में था, 800 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा था, तो 800 का 1550 बटा 3 और प्रतिशत के लिए अगर मैं 100 कर दूंगा तो यानी कि ये आ जाएगा मेरे को, 8 से जाएगा 0, 8 पंजा 40, बचेगा 4, 40 और 4 44, 4 8 और 4 12, 12400 बटा 3, ये का मेरा प्रॉफिट आ गया है। और उसने खरीदा कितने में था, 800 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा था, तो 800 से जाएगा 3 बार तो 2400, अगर मैं यहां पर 2400 जोड़ता हूं तो 2 और 2 4 और 4 8, तो ये आ जाएगा 14800। अगर 14800 बटा 3 आ गया है तो इसको अगर मैं भाग देता हूं तो 3 चौका 12, बचेगा 2, 3 निम 27, शायद कुछ आंसर में भी परेशानी आ रही है, 1550 बटा 15 आएगा, बिल्कुल ये गलती मैंने यहाँ पे कर दी है, 1550 बटा 15 आएगा। तो 15 को अगर मैं इधर देखता हूं तो 15 अट्ठा 120, इनको अगर मैं जोड़ूंगा 15 अट्ठा 120 और ये 12,000 है तो 12 और 12 24, 15 अट्ठा 120 और 2 जीरो और 12,000 है, और ये 12,400 तो 24,400 आ जाएगा, तो 24,400 बटा में 15, 24,400 बटा 15, और इसको अगर मैं भाग देता हूं तो 15 एकम 15 बचेगा 9, 15 छिक 90 बचेगा 4, 15 दूनी 30 बचेगा 10, 15 छिक 90, 1626 सही 2/3 प्रति क्विंटल। कई बार छोटी छोटी कैलकुलेशन हो जाती है, ये गलती तो मैंने 3 लिख लिया था गलती से वहां पर, तो आंसर आ गया है। कई कई बार क्या होता है ना कि ध्यान नहीं रहता है, जब ऑफलाइन के अंदर पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे सामने होते हैं तो वहां से हम लोगों को पता लगता रहता है, और इस तरह की छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर कभी कभार रह जाती है तो बात अपने तक रख के चीजों को कर लिया करो, क्योंकि मेन चीज है कि आपको कंसेप्ट सिखाना। मैंने आपको तरीका बेहतरीन सिखा दिया है कि आप, ये चीज मैंने आपको कल की क्लास में सिखाई थी कि जब मेरे को प्रतिशत में आंसर चाहिए होता है तो संख्या मेरी अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। तो पहले मैंने ये निकाला कि रिमेनिंग जो चीज है ना, रिमेनिंग पर कितना परसेंट प्रॉफिट चाहिए, पहली बात तो ये जब तक आ गई। इसके बाद मैंने ये प्रॉफिट निकाल लिया, भाई कितना हो गया है, ये मेरा प्रॉफिट है। और प्रॉफिट आने के बाद, प्रॉफिट आने के बाद क्या होगा कि ये है, ये 800 आ गया है, तो सारा मिला जुलकर 1626 सही 2/3 प्रति क्विंटल। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत आसानी से चीजों को। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं कि जब ग्रुप के अंदर एलिगेशन लगवाता है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगा, और उन इन क्वेश्चंस को भी हम वन लाइनर में भी कर सकते हैं, एलिगेशन से भी, लेकिन मैं एलिगेशन से इसलिए करवाना चाह रहा हूं कि एलिगेशन इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके 9 यूनिट्स के अंदर काम आता है। इसलिए आप अगर एलिगेशन की यहीं से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा बात को। एक दुकानदार 5 घोड़े तथा 10 गायें कुल 10,000 रुपए में खरीदता है। प्रत्येक घोड़े को 15% के लाभ पर और प्रत्येक गाय को 10% की हानि पर। घोड़े को हॉर्स और गाय है तो कौ, घोड़े को 15% के लाभ पर बेचता है, गाय को 10% की हानि पर बेचता है, और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस। जब भी वो मेरे को बोलता है नो प्रॉफिट नो लॉस, तो ऑब्वियस सी बात है मेरे को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो इधर मैं देखूंगा तो ये तो आ गया है 15,
और इधर मैं देखूंगा तो ये तो आ गया है 10। तो 5 से जाएगा 2 बार और 5 से जाएगा 3 बार। 2 और 3 तो टोटल कितना हो गया है 5। लेकिन इसने बोला कि ये 5 ना होकर ये हकीकत में कितना है 10,000। ये 1000 और ये 10,000, तो कितने गुना पर बैठा है ये 2000 गुना पर बैठा है। अगर इसका 2000 गुना पर बैठा है तो इसका भी 2000 गुना निकाल दो, तो 2 गुना 2 तो टोटल कितना हो जाएगा 4000, और 3 गुना 2000 तो टोटल कितना हो जाएगा 6000। तो यानी घोड़ा तो है, सभी के सभी घोड़े तो 4000 में खरीद लिए और सभी की सभी गायें 6000 में खरीद लिए। सभी घोड़े 4000 में खरीद लिए और सभी गायें 6000 में खरीद ली हैं। अब इसने बोला कि प्रत्येक घोड़े और प्रत्येक गाय के क्रय मूल्य में अंतर, तो एक घोड़े का मूल्य मेरे को निकालना है। तो 5 घोड़े हैं, तो 4000 रुपए के अंदर अगर 5 घोड़े खरीदे हैं तो एक घोड़े का मूल्य कितना आ जाएगा 800 रुपए। और अगर गाय की बात करते हैं तो 6000 के अंदर कितनी गायें खरीदी हैं 5 घोड़े तथा 10 गायें थी, तो एक गाय का मूल्य कितना आ गया है 600 रुपए। तो अब इसने बोला कि घोड़े और गाय के क्रय मूल्य का अंतर, तो 800 में से अगर 600 चला गया, 800 में से अगर 600 चला गया तो अंतर कितना बच जाएगा 200 रुपए। तो आंसर आ जाएगा 200 रुपीज। तो उम्मीद करता हूं कि बात समझ में आई होगी कि सबसे पहले हमने एलिगेशन लगाकर रेशियो कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे को ये बात आगे काम आएगी कि एलिगेशन लगने के बाद मेरे पास क्या आता है, प्राइस का रेशियो आता है। प्राइस का रेशियो आता है कि उनका क्या मूल्य है, कि सभी घोड़ों का ये 2 रुपए था और सभी गायों का 3 रुपए। तो गायों का और घोड़ों का निकाल लिया। इसके बाद क्या हुआ, एक घोड़े का निकाल लिया, एक गाय का निकाल लिया, और फिर मेरे को अंतर चाहिए था। तो क्या समझ में आ गया? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी। जब आपको समझ में आ जाए ना तो भाई इसको यस नो लिखा करो। भाई लाइक का मतलब क्या होता है कि जो मैं आपको कहना चाहता हूं वो बात आप तक पहुंच गई है। और शेयर का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे अपने ही चैनल के स्टूडेंट्स, जो आपके कहते हैं कि मौसी का लड़का, मामा का लड़का, बुआ का लड़का, लड़की, सभी भाई बहन, मैं चाह रहा हूं कि सबके घर में जॉब चली जाए। और क्या पता यार किसकी दुआएं आपके कहाँ काम आ जाए, तो एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन में और ऑनलाइन में क्या अंतर है? ऑफलाइन में अगर कई बार बच्चे का ध्यान नहीं रहता तो क्वेश्चन निकल गया आगे। ऑनलाइन में ये बड़ा फायदा है, अगर आपका यहाँ देख रहे हैं, इनकेस आपका थोड़ा मोटा ध्यान इधर उधर चला जाता है तो परेशानी थोड़ी आती है आपको। आप वीडियो को प्लेबैक करके देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। ऑनलाइन के फायदे अपने हैं, ऑफलाइन के अपने फायदे होते हैं, लेकिन इस वक्त अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के हिसाब से थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम लोगों के अंदर और ज्यादा मोटिवेशन बने कि हम कुछ कर सकें। ठीक है, तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। 79 नंबर क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। सेवेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन में उम्मीद करूंगा कि आप सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। मैं 1 मिनट आपका वेट कर रहा हूं कि कुछ बच्चों का आंसर क्या आएगा। 1000 रुपए, 1000 रुपए आ रहा है, 1000 रुपए। वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, क्योंकि आंसर देंगे तभी पता चलेगा। और लगातार कंप्लीट पूरी क्लास किया करो, क्योंकि फ्री में बेशक से हो लेकिन हर चीज का मान सम्मान है कि आप तक वो चीज जो हम लोग 10-10 हजार रुपए फीस में आप पढ़ा रहे थे, वही चीजें आप तक अब पहुंचा रहे हैं। तो इतनी सी तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप इन चीजों का इतना सा मान सम्मान रख दो कि बात को फैला दो। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो। यूट्यूब पे भी चलती है क्लास, फेसबुक पे भी चलती है क्लास, पेज पे भी चलती है क्लास, तो कहीं भी आप शेयर कर दिया करो, जिससे हम लोगों को लगता है कि हाँ आप तक बात पहुंच जा रही है। वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं और बता देता हूं किस तरीके का है। तो घोड़े के ऊपर 15% का लाभ है, गाय के ऊपर 10% की हानि है, और ओवरऑल उसने क्या बोला है मेरे को
कि भाई 500 रुपए का, एक बार सर क्वेश्चन हटा दो, ये 500 रुपए का लाभ हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 500 का लाभ हो गया है टोटल कितने के ऊपर, 10,000 के ऊपर, और 10,000 के ऊपर है, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुना में 100, 20 से 20, 20 से 20, तो टोटल कितना बन जाएगा 5%। 5% आ गया। अगर 15 में से 5 गया तो कितना बच गया है 10, और माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 15। तो 5 से जाएगा 3 बार, और 5 से जाएगा 2 बार, और 3 और 2 टोटल कितना है 5, लेकिन हकीकत में ये 5 ना होकर टोटल कितने हजार है, 10,000 है। तो 5 दूनी तो 2,000 गुना पर बैठा है, और अगर ये 2,000 गुना पर है तो 3 का भी 2,000 गुना, और 3 का भी 2,000 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा 6,000, और इसका भी 2,000 गुना, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4,000। तो यहां से अपन ने एक बात निकाल ली कि सभी की सभी घोड़े कितने में खरीदे हैं, और सभी की सभी गायें कितने में खरीदी हैं। सभी घोड़े खरीदे हैं 6,000 में, और सभी गायें खरीदी हैं 4,000 में। अब वो मेरे से ये पूछना चाह रहा है कि भाई एक घोड़े और एक गाय का क्रय मूल्य कितना होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं, एक घोड़े का मूल्य निकाल दो, तो 4 घोड़े हैं तो 6,000 बटा में 4 कर दीजिए, 6,000 बटा 4, तो ये आ जाएगा 1,500। और अगर एक गाय का, 8 गाय हैं तो 4,000 बटा में 8 मैंने कर दिया, तो ये आ जाएगा 500। तो 1,500 में से अगर 500, इसने बोला एक घोड़े और एक गाय के क्रय मूल्य में अंतर, तो दोनों का अंतर निकाल दीजिए। 1,500 में से अगर ये 500 चला गया तो टोटल कितना बन जाएगा, 1,000 बन जाएगा। तो आंसर मेरा आ जाएगा 1,000। क्या मजा आ रहा है, क्या क्या चीज को सीख पा रहे हैं। 15 कैसे आया, 15 कौन सा, ये तो दे ही तो रखा है भाई, 15 ही तो दे रखा होगा, 15 दे तो रखा है। अच्छा ये वाला 15, अरे बड़े में से छोटे को माइनस करना है, 5 माइनस और माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, तो 5 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक ये 15 आ जाएगा। तो यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, इधर से इधर माइनस कर दिया, इधर से इधर माइनस कर दिया, तो आंसर आपका आ जाएगा। क्या मजा आ रहा है, क्या चीज को आप समझ पा रहे हैं, क्या सीख पा रहे हैं। क्योंकि देखिएगा हम लोग भी मेहनत करके आ रहे हैं, आप भी जुड़े हुए हैं, तो फायदा होना चाहिए, तभी उसका मतलब मजा है। और चैनल के ऊपर जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे ना, मैं कह रहा हूं कि हम चैनल के थ्रू ही वही चीजें आपको दे देंगे कि आपको कभी दिल्ली के अंदर, कभी जयपुर के अंदर, पटना के अंदर, बड़े शहरों के अंदर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने गांव के अंदर घर बैठे वो सारी बातें सीख सकते हैं। लेकिन बस आपके अंदर वो समर्पण रहना चाहिए कि मेरे को लगातार पढ़ना, ये नहीं कि 5 मिनट 10 मिनट पढ़ लिया सब कुछ। अरे ये तरीका छोटा ही है, ये तो मैंने समझाने के लिए यार इतना लिखा है, और तरीका बड़ा थोड़ी है। ये चीज सिंपल, पहले मैंने एलिगेशन लगाकर सिर्फ रेशियो निकाल लिया, रेशियो निकल के मतलब वैल्यू निकल गई। अब एक का मूल्य निकाल दिया, दूसरे का निकाल दिया। अब इसी बात को मैं बिना लिखे भी कर सकता था, और इस बात को आपने लिख के भी कर लिया। ताकि मैं लिख के इसलिए करवाता हूं कि जो बच्चे कई बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें, वो ये हकीकत है कि वो स्क्रीनशॉट के बाद उसके बाद पढ़ सकते हैं। क्योंकि बाद में वीडियो देखेंगे तो 1 घंटा लगेगा, लेकिन स्क्रीनशॉट के साथ या नोट्स, मैं नोट्स आपको हैंड रिटन क्यों प्रोवाइड करवाता हूँ, रीजन यही है। नोट से पढ़ेंगे, इस 1 घंटे की क्लास का रिवीजन हो जाएगा 10 से 12 मिनट में। और नहीं तो यहाँ 1 घंटा लगेगा। तो शुरुआत में यहीं पे पढ़ लो 1-1 घंटा लगा के। बाद में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यूट्यूब पे है यार, बाद में पढ़ते रहेंगे। बाद कभी आएगा थोड़ी, पेपर आने के बाद मन सबका करेगा कि जॉब मिल जाए। आप में से एक भी बच्चे का बता दो मन नहीं करता हो कि जॉब मिल जाए। लेकिन जो मिलेगी तो उसको ना, जिसने कुछ दम लगा रखा है भाई, तो दम यही है, अपने आप के मन के विचारों को कंट्रोल, नियंत्रित करके बात को सुने, समझें और लगातार प्रयास करें। और अपने दूसरे दोस्तों को थोड़ा सा प्रयास करें कि चैनल तक जोड़ें, क्योंकि जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हम लोगों को फायदा मिलेगा। फायदा इन द सेंस, हम लोगों की एनर्जी बूस्ट होगी जो आप तक, और एनर्जी बूस्ट होगी तो बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। क्या ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, जो पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर करो भाई। और तो आपसे कोई पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो इतना सा तो बनता ही है। क्यों,
ठीक है। और चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। प्रॉफिट लॉस का देखिएगा, जो बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं, धीरे धीरे करके हम लोग 80 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं भाई। कहां कहानी हमने 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू की थी और आज हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर। और जो बच्चे शाम को कहते हैं कि सर ज्योमेट्री मेंसुरेशन, मैं कह रहा हूं कि आपका दिल खुश हो जाएगा, इस तरीके से मैंने ब्रेक कर करके नोट्स को रेडी करवा दिया है। जब आपके सामने मैं मेंसुरेशन या ज्योमेट्री शुरू करूंगा तो बड़ा मजा आ जाएगा आपको। क्यों? मैंने एक एक लाइन को स्टूडेंट के हिसाब से लिख के पूरी पूरी की पूरी बुक को हमने नोट्स फॉर्मेट में बना दिया है। वो जब आपको बताएंगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर आइए। क्वेश्चन नंबर 80। अरे इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, तुम कमेंट के अंदर कुछ कुछ और ही चीजों में लगे रहते हो कि ये नहीं है वो नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भाई, फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, अभी पैसा कहाँ लग रहा है, कौन ले रहा है आपसे पैसा? बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ठीक है, इवनिंग की क्लास बस इस वीक के अंदर आपकी स्टार्ट कर देंगे। कुछ लोग मथुरा से हैं, वेरी गुड। हाँ, मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे शाम को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर आएगा 80 नंबर क्वेश्चन। एक आदमी एक किताब और मेज को 13% व 9% के लाभ पर बेचता है, परंतु अगर वह किताब को 16 से 2/3 पर और मेज को 11 से 1/9% की हानि पर बेचेगा तो उसे न लाभ होता है न हानि होती है। बुक और टेबल, बुक और टेबल। इसने बोला कि 16 सही 2/3% का लाभ, 16 सही 2/3 को ही मैंने लिख लिया 1/6, इसको आप लिख सकते हैं। और मेज को 11 से 1/9% की हानि, अगर 11 से 1/9% की हानि है तो इसको लिख लिया मैंने 1/9। और इसने बोला जब इन दोनों को मिलाकर बेचा तो उसे न प्रॉफिट हुआ न लॉस हुआ, तो मतलब यहां पर आ गया है जीरो। तो बड़े में से छोटे को घटा दो तो जीरो बड़ा है, माइनस और माइनस करेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा, और इधर करेंगे तो ये 1/6 आ जाएगा। अब मेरी बात को बड़ा ध्यान से समझना, इस 6 को इधर लेके सकते हैं, चलो ये 3 लिख लिया, ये 2 लिख लिया। तो मेरे को बात समझ में आ कि बुक अगर 3 रुपए की है तो टेबल 2 रुपए की है। तो मैं यहां लिख लेता हूं, बुक अगर 3 रुपए की है तो टेबल कितने की है? टेबल 2 रुपए की है। बुक 3 रुपए की तो टेबल 2 रुपए की, तो दोनों की दोनों मिलाकर कितने की है? 5 रुपए की है। यही कह रहा है ये। अब ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन हटा देना सर। अब ये कह रहा है कि किताब को 13% के लाभ पर, सिर्फ एलिगेशन हमने इसलिए लगाया कि भाई चीजों के ऊपर हम लोग रेशियो मेंटेन कर सकें कि क्या किस रेशियो में है। मैं ऊपर लिख देता हूं कि बुक है 3 रुपए, टेबल है 2 रुपए, और मिलाकर है 5 रुपए। अब मैंने अपनी तरफ से आपको एक बात बताई है कि जब जब आपको परसेंटेज में कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन की संख्या हम अपनी मान सकते हैं। तो अपनी मान ली मैंने, ये 300 मान लिया, ये 200 मान लिया, ये 500 मान लिया, अपनी संख्या मान ली। अब ये क्या कह रहा है कि बुक को 13% के लाभ पर बेचा, तो 300 का 13% अगर मैं निकालूंगा तो 13 या 39। और इसने बोला कि टेबल को 9% के लाभ पर बेचा, तो इसका अगर मैं 9% निकालता हूं तो ये 18 रुपए आएगा। ये शायद मेरे को लगता है कि चलो ठीक है, 9 और 8 17, और 57, 57 आ गया। लेकिन इसने बोला कि ये 39 रुपए का प्रॉफिट यहां पे हो गया है, 18 रुपए का प्रॉफिट यहां पे हो गया है, लेकिन हकीकत में रेशियो 2 और 3 आएगा। बिल्कुल सही, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो यहां पर मैं रेशियो को लिख देता हूं, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाती है। 2 से 13% निकालेंगे तो ये 26 रुपए आ जाएगा, और इसका अगर 9% निकालेंगे तो ये 27 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 53 रुपए। लेकिन इसने बोला प्रॉफिट 53 का ना होकर 1060 का है। 53 दूनी 106 और 20 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, अगर यहां पर 20 गुना पर बैठा है तो इसने मेरे से पूछा है कि किताब और मेज का मूल्य ज्ञात करो कितना है।
तो किताब और मेज का मूल्य कितना हो जाएगा, तो किताब का मूल्य हो जाएगा 200 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा 4000। और टेबल का जो प्राइस हो जाएगा 300 गुणा 20, और ये हो जाएगा 6000। आंसर आ जाएगा ये 4000 और ये आ जाएगा 6000। तो उम्मीद करता हूं चीज समझ गए होगे। देखिए थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये क्वेश्चन वो नहीं है कि आप 1 मिनट 2 मिनट देखेंगे चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिएगा आगे भी अब उन बच्चों को ये पता लग गया जो शुरुआत के पहले 30 क्वेश्चन तक ये कह रहे थे ना सर लेवल सर लेवल, अब धीरे 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 आपको समझ में आ गया है कि अभी तो टॉपिक का 50% भी नहीं हुआ कि लेवल क्या आ गया है। और जब हम लोग 75% तक पहुंचेंगे तो लेवल क्या रहेगा, और 75% के बाद तो मैं कह रहा हूं जब उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए ना, तो मेरी बात को ध्यान से समझ लो मेरे भाई कि आपको तरीके से चलना पड़ेगा, तभी आप चीजें सीख पाएंगे। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, ये बुक है, ये टेबल है। बुक को 16 से 2/3% के लाभ पर, टेबल को 11 से 1/9% की हानि पर, और फाइनल में 0। तो ये आ जाएगा, तो ये 3 नीचे 2 ऊपर, तो रिवर्स कर दीजिए। तो बुक 2 टेबल 3। जब जब मेरे को प्रतिशत में आंसर चाहिए होता है तो संख्या मेरी अपनी होती है, कंडीशन उसकी होती है। ये बात आप पिछली क्लास से याद करके आ चुके हैं। जो बच्चे पिछली क्लास में थे उनको याद है, इसलिए मैं बोलता हूं लगातार। तो अब ये बताइए कि ये 26 ये 27 टोटल 53 हो गया, लेकिन 53 ना होकर 1060 है। 20 गुना पर बैठा है, तो इसका भी मैंने 20-20 गुना कर दिया। तो क्या समझ पाए हैं? क्या हाँ ना में जवाब दिया करो। बिल्कुल भाई, ऐप के ऊपर भी लॉन्च करेंगे, लेकिन जो पहले आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, दुनिया पहले सामान बेचती है और फिर एक दो क्लास देती है। मैं आपको पहले ही फ्री में पढ़ा रहा हूं, आप घबरा क्यों रहे, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल देखिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले मैं आपको ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि देखिए जो बात मैं बोलता हूं ना यार, वो चीज को मैं पूरा करता हूं। ऑफलाइन वाले बच्चे जानते हैं, ऑफलाइन के अंदर इसलिए हम लोगों के पास हजारों बच्चे रहते हैं कि क्या, क्योंकि हम जो बात बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। मैंने जब खुद 4 बार जॉब ली है ना, तो मैं आपको भी इस लायक बना सकता हूं। अगर मुझे तैरना आता है तो भी आपको तैरना सिखा सकता हूं। इस बात कहते हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी है यार, कि बच्चा वहां पर तैयारी करता है कई बारी कि पैसा तो लग नहीं रहा है या कम पैसा लग रहा है, और उसके बाद वो बेचारा करियर चला जाता है। नहीं, जब मैं यहाँ आपको फ्री में पढ़ा रहा हूं तो पहले आप ये समझिए तो सही कि हम लोग फ्री में इतना कुछ दे रहे हैं, तो जब किसी से कुछ ले लेते हैं, पैसा ले लेते, तो वहां तो बिल्कुल जान फूक के पढ़ा रहे हैं, बहुत ईमानदार प्रयास कर रहे हैं। और इस ईमानदार प्रयास का सिर्फ आपसे इतना सा मांग रहे हैं कि वीडियो को शेयर कर दिया करो, या तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, या यूट्यूब पे शेयर कर दिया करो। बस इतना सा मांग रहे हैं। अगर इसमें भी आपको लगता है कि आपका पैसा लग रहा है तो फिर मत किया करो, लेकिन आपका सपोर्ट रहेगा तो मेरे अंदर कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस रहेगा और मैं चीजों को और बड़ा करके आऊंगा। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ आइएगा। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ आप ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चों ने सोचा था कि सर 70-80 क्वेश्चन करा के छोड़ देंगे। अभी मैं कह रहा हूं कि अभी तो मैंने टॉपिक 50% भी नहीं कराया है भाई। 200 क्वेश्चन की आपको बोला था मैंने, और आपको 200 ही क्वेश्चन पूरे कराएंगे। सिखाने को तो मैं आपको 150 भी सिखा दूंगा, उसके अंदर भी आप काम कर लेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब कभी आप किसी बच्चे के पास मेरा पेड कोर्स देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस सर ने हमको यूट्यूब पे पहले ही करवा रखा था। क्वेश्चन नंबर 81 पे आइएगा। अरे फ्री का नहीं है, नेट लग रहा है। एक बात बताओ, एक आध के ना वो चूल होती है। एक बात बताओ यार, नेट लग रहा है, तेरे अंबानी अंबानी से जाके बात कर, नेट के पैसे कौन सा मेरे को दे रहा है तू? बता भाई, जब दीपिका पादुकोण के तू गाने देखता तब तो नेट नहीं लगता शायद तेरा। एक आध ऐसी बात कर देता है, नेट लग रहा है तो नेट लग रहा है, तो जब पादुकोण के गाने देख भाई, दूसरी चीजों के देख, वहां वहां पे भी तो लगा रहे हो ना। और आप कौन सा सारा नेट मेरे को ही दे रहे हैं? पूरे दिन का 1 घंटा, 24 घंटे में से 1 घंटा ही तो यहाँ पे दे रहे हैं, और वो सिर्फ आपके करियर के लिए। आपको कल को जॉब मिल जाएगी तो सैलरी कोई मेरे को थोड़ी दोगे यार। तो ऐसी ऐसी एकाध बात कर देता है। सही बात है सर, इनके ढक्कन नहीं खुले हुए अभी, जब ये ढक्कन खुल जाते हैं बता
कमाल करते हो यार, चीजों को नेट लग रहा है, नेट लग रहा है तो भाई जाके 24 घंटे में से 1 घंटा 1/24 नेट हुआ, बताइए क्या 4 से 1/6% आया। अब दिमाग तेज हो तो तेरे तू भी निकाल लेता, 4 से 1/6% कैसे निकाल दिया मैंने। 4 से 1/6% नेट मेरे को दे रहा है, सैलरी तेरे को 1 लाख रुपए चाहिए और फिर कह रहा है कि सर नेट लग रहा है, बता। देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर आइएगा, क्वेश्चन नंबर 80 के ऊपर, कुछ 81 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 81। देखिएगा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। विक्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य का 5% विक्रय मूल्य के 4% के बराबर है। विक्रय मूल्य के 4% के बराबर है। तो यहां से मैंने देखा सीपी और एसपी का ये रेशियो मैंने निकाल लिया, तो ये आ गया भाई 4/5। सबसे पहला काम है, मैंने सीपीएसपी का रेशियो निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि विक्रय का 20% और क्रय का 22%। इस क्वेश्चन को छोटा कर दो या हटा दो क्वेश्चन। मैंने पिछली क्लास में आपको ये बात सिखाई थी कि जब जब आपको प्रतिशत में आंसर चाहिए होता है, संख्या अपनी होनी चाहिए, कंडीशन उसकी होनी चाहिए। पिछली क्लास में बेस क्वेश्चन थे। अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने अपनी तरफ से क्या किया कि इसको 400 बना लिया, इसको 500 बना लिया। अब ये कह रहा है कि इसका 20%, तो 500 का 20%, ये आ जाएगा 100 रुपए। और इसका 22%, 22 चौका 88 रुपए, तो ये आ गया है 88 और ये आ गया है 100। तो इसका मतलब कितना हो गया है, ये 88 ये 100, तो कितना हो जाएगा 12। लेकिन ये 12 ना होकर है कितना, 120। कितने गुना पर बैठा है, 10 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान इतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो सीपी जो है वो मेरा कितना आ जाएगा कि सीपी आ जाएगा 400 का 10 गुना 4000, और एसपी आ जाएगा 500 का 10 गुना 5000। सीपी आ जाएगा 400 का 10 गुना और एसपी आ जाएगा 500 का 10 गुना, तो कितना आ जाएगा 5000। तो आंसर आ जाएगा 4000 और 5000। नोट करिएगा क्वेश्चन, बड़ा आसान क्वेश्चन है, आसान लैंग्वेज है, लेकिन उस तरीके को आसान बनाना, क्वेश्चन आसान है लेकिन आसान बनाने वाला भी चाहिए भाई। तो आप समझ गए होंगे कि पहले मैंने रेशियो कैलकुलेट किया, उसके बाद मेरे दिमाग में ये लाइन पिछली क्लास में सेट हो गई थी। जिन बच्चों ने नहीं लिए वो पिछली क्लास ले लेना कि जब जब आपको प्रतिशत में कैलकुलेशन करनी है तो इसका 20% निकालना था, तो संख्या मेरी अपनी, मैंने संख्या अपनी बनाने के लिए पीछे दो दो जीरो कर दी, क्योंकि प्रतिशत 100 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है और बड़ा आसानी से हम लोग उस चीज को देख लेते हैं। तो क्या समझ में आई बात? अरे हाँ ना में जवाब दिया करो, यस लिखा करो। यस लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, ठीक है। और कुछ बच्चे जो रेगुलर मैं देखता रहता हूं कि रेगुलर क्लास लेते हैं और पूरी की पूरी 1 घंटा क्लास लेते हैं, आप देखिएगा 100% आपको बेनिफिट होगा। उस वक्त आपको ये नहीं फील आएगा कि हमने अपने उस वक्त, जिस वक्त कोचिंगें बनती, सबके दिमाग में अवेयर था, जैसे अभी कुछ भाई कह रहा था ना कि वो फिल्म देखने में नेट यूज करना चाहता है, नाटक देखने में यूज करना चाहता है, कुछ अलग अलग तरीकों में यूज करना चाहता है, करिए। लेकिन उस वक्त आप बेनिफिट में रहेंगे कि एटलीस्ट 2 घंटे आपने क्लास के अगर दे दिए थे ना, तो ये बड़ा मजे वाली बात हो गई थी आपके लिए, ठीक है। देखिएगा, चलिएगा अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 के ऊपर आइएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 82, 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हर रोज आपको एक लगभग लगभग 1 घंटे की हम लोग क्लास देते हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि 1 घंटे के अंदर जो क्वेश्चन आपको करा के जाऊं ना, उन क्वेश्चंस को इस तरीके से माइंड में सेट कर दूं, और फिर आपको, मैं कह रहा हूं कि लिखने तक की जरूरत नहीं है, बस सुनते रहिए, ध्यान से सुनते रहिए,
हैंड रिटन नोट्स हम दे रहे, पीडीएफ हम दे रहे, समझा हम रहे, और इससे ज्यादा तो भाई भारत सरकार का सिर्फ एक वो जो कहते हैं ना ज्वाइनिंग लेटर है वो बाकी रह गया, और इसके अलावा कुछ बाकी नहीं रहा है। जब बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं तो उन्होंने एक ही तरीके से काम किया है कि एक बारी समर्पण दिखाना पड़ता है। कहीं पर भी आप लगातार जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट हो रहा होगा। सुबह 11 बजे हम लोग लाइव आते हैं, देखिएगा अभी बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि कितने बजे हम लोग लाइव आते हैं। ठीक है, देखिएगा आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति के पास 3 प्रकार के 648 कलम हैं, पहले को 7 पर, दूसरे को 11 पर, तीसरे को 17 पर, पहले 2 प्रकार को 9 पर। तो जब भी कोई दो चीज मिलाने की बात करेगा तो करना क्या है आपको, पहले को 7 पर, दूसरे को 11 पर और इसको 9 पर। तो 11 में से 9 गया तो ये 2 बच गया, और 9 में से 7 गया तो भी ये 2 बच गया। तो मैंने रेशियो बना दिया एक। अगर इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि अगर पहले प्रकार का एक पेन है तो दूसरे का भी कितना है, एक ही है। तो पहले और दूसरे का मिलाकर 2 हो गया। पहली बात समझ में आई। अब आते हैं दूसरी बात पे। इसने बोला कि सर ये क्वेश्चन हटा दो एक बार, कि पहले प्लस दूसरे का तो मिलाकर है 9, और तीसरे का है 17, और वो कह रहा है पहला दूसरा तीसरा अगर तीनों को मिला दे तो फाइनल कितना है, 15। तो 17 में से 15 गया तो बचेगा 2, और 15 में से 9 गया तो ये कितना बन जाएगा, 6। अगर 17 में से 15 गया तो 2 बच गया, और 15 में से 9 गया तो 6। तो एक बात तो पहला और दूसरा मिलाकर कितने हैं, 2 हैं, और यहां पर पहला और दूसरा मिलाकर कितने हो रहे हैं, 2। अरे इधर देखो, जो मैं कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझो मेरी बात को, कि पहला और दूसरा, एक और एक, टोटल 2 हो गया, और पहला और दूसरा ये कितना है, ये भी 2 हो गया। क्या इधर पहला दूसरा 2 है, तो क्या इधर भी पहला दूसरा 2 है क्या? अगर दोनों जगह बराबर आ गया है तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। यहां भी 2 और यहां भी 2, तो कंडीशन मैच होगी। ठीक है, 2 और 6 टोटल कितना हो गया है, 8। लेकिन 8 पेन ना होकर टोटल पेन कितने हैं, 648। अब तो आपको भी आदत हो गई होगी इस बात की कि एक मल्टीपल मुझे ढूंढना है। क्वेश्चन में बैठा प्रतीक मान उतना होता है, तो 8 गुना 8 64, और 1 तो 81 गुना पर बैठा है। तो इसका मतलब पहले प्रकार वाला भी 81 पेन, दूसरे प्रकार वाले भी 81 पेन, और तीसरे प्रकार वाले भी 6 कम 4 6 8 48, तो 486 पेन। तो आंसर आ जाएगा 81 81 486। बिल्कुल भाई, हर रोज क्लास होती है। अगर बराबर ना हो, अगला क्वेश्चन है ना, आपके दिमाग में जो डाउट बनता है ना, उस तरीके का क्वेश्चन मैं सेट करके लेके आता हूं, घबराइए मत आप। बस आप लगातार पढ़ते रहिए। अभी मैं बता रहा हूं भाई, अगर ये दोनों बराबर ना हो तो अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे ना अपन। पहला तो हमने पहली बार जब क्वेश्चन आएगा तो बराबर आएगा, अगली बारी क्वेश्चन आएगा अगर बराबर ना हो तो अपन करेंगे अभी। ठीक है, एक बारी और रिपीट कर दो तो देखिएगा, मैं एक बारी और रिपीट कर देता हूं। पहला का 7% है, दूसरे का 11% है, 7 11 तो फाइनल है 9। तो 11 में से 9 गया तो 2 बन जाएगा, और 9 में से 7 गया तो 2 बन जाएगा। तो एक एक आ गया भाई रेशियो। अब पहला और दूसरा 9 है, तीसरा कितना है, 17 है, और फाइनल कितना हो जाएगा, 15। तो ये 2 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 2 और 6 टोटल 8 हो गया। 8 का मान दे रखा है, तो आंसर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? अरे हाँ, नाम में जवाब दिया करो। एक बार लाइक के थ्रू मेरे को बात बता दो कि लाइक का मतलब यही है भाई कि आप तक पहुंच पा रही है। जो बच्चे अभी आए हैं लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगर मजा आ रहा हो तो। अगर आपको मजा नहीं आ रहा ना, तो यार ओबियस सी बात है, फिर आप लाइक मत करिएगा। लेकिन मजा आ रहा है तो आप लाइक जरूर करिएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आइएगा। क्वेश्चन नंबर 83। हर बच्चा अगर लाइक करके जाएगा तो उसका पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे को ये हो जाएगा कि एटलीस्ट इतने बच्चों तक हम लोग बात को बहुत इजी तरीके से पहुंचा पा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपको किसी बड़े शहर में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप जुड़े रहें हर रोज, और आप ईमानदारी से आप भी वीडियो को फैलाएं।
क्योंकि हम उन बच्चों तक पहुंचना चाहते हैं जिन बच्चों के पास पैसे की कमी होती है और जो बड़े शहर का रहन सहन इतना पैसा नहीं लगा सकता है, और बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं अभी के लिए। तो इससे ज्यादा हम लोग और कर ही क्या सकते हैं आपके लिए। जितना मैं कर सकता हूं ना, उतना मैं अपनी तरफ से बहुत बेहतर प्रयास कर रहा हूं आपके लिए। और अगर चैनल के ऊपर आप बड़ी तेजी से सब्सक्राइबर्स बढ़वाएंगे तो बाकी की क्लासेज शुरुआत हो जाएगी। 50,000 का आंकड़ा जितना जल्दी हम छुएंगे ना, आप ये मानिएगा कि उसी दिन आपकी साइंस की क्लास और रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, 50,000 तक जितना जल्दी पहुंचाएंगे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि पढ़ाते ही तो रहते हैं और इससे ज्यादा क्या पढ़ाएं भाई, एक एक घंटे के अंदर लगातार क्वेश्चन कराते रहते हैं, लगातार क्वेश्चन कराते रहते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 83 के ऊपर 15 है, 16 है, ये 15, ये 16 और ये है 15 सही 3/7। तो इसको अगर मैं देखूंगा तो ये 3/7 आ गया, और इधर से मैंने इसको माइनस किया तो ये आएगा 7 में से 3 यहां है, तो यहां आ गया है 4/7। तो मैंने कट कर दिया इसको, तो 4 और 3 रह गया। अब ये तो है 15 सही 3/7, ये है 18, ये है 15 सही 3/7 और ये है 18, और फाइनल कितना है 16। तो पहले दोनों प्रकार के कितने आ गए 2, और ये आ जाएगा 4/7। तो यहां से अगर मैं काट लूंगा 2 तो ये 7 इधर आ जाएगा, तो ये 7 और ये 2। तो पहले दोनों मिलाकर कितने आ गई 7 आ गई। मैंने बड़ा स्पीडली लिख दिया, पहला और दूसरा मिलाकर टोटल कितना आ गया 7 आ गया। अच्छा यहां देखो एक बार, पहला कितना है 4, दूसरा कितना है 3, तो 4 और 3 मिलाकर कितना हो गया 7, और यहां पर कितना था 7, यानी इधर भी 7 है और इधर भी 7 है। अगर कंडीशन मैच हो रही है तो इससे आसान बात है ही नहीं। फिर अगर कंडीशन मैच नहीं होती तो क्या करते, आपस में गुणा करके बराबर कर लेते, बस ये काम करते। तो ये 7 और ये 2, तो टोटल कितना हो गया है 9। लेकिन इसने बोला कि 9 ना होकर ये यहां पर है कितना, ये पेन है 1800, 9 का है 1800, 9 दूनी 18 और 2 जीरो और, तो 200 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है तो प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो इसका 200 गुना है, तो इस 4 का भी 200 गुना कर दो तो ये 800 आ जाएगा, 3 का भी 200 गुना कर दो तो ये 600 आ जाएगा, और 2 का भी 200 गुना कर दोगे तो ये 400 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 800, 600 और 400, ये आंसर आपका आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन स्क्रीन से हटा दिया है मेरे भाई, और हर रोज क्लास लगती है, लाइव क्लास लगती है, आपकी बातें मेरे तक पहुंचती हैं, मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं। और इस लॉकडाउन के अंदर हम लोग आपकी जो हेल्प कर सकते थे, एक होता है ना कि बोलना कि हम ये कर दे वो कर दे, मैं अपने कोर्स बेचता रहूं, और दूसरा है कि मैं बिना बोले लगातार, कहते ना कि बोलने वाले के बीर बिक जाते हैं, बिना बोलने वाले की बर्फी भी नहीं बिकती है। तो वो वाली बात ना हो कि भाई अगर मैं ईमानदारी से हूं तो इस चीज का आप लोग एटलीस्ट शेयर करके थोड़ा सा एप्रिसिएशन जरूर कर सकते हैं। कहां पर शेयर करके, या तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप के ऊपर या अपने स्टेटस पे डाल के, या हरिंद्रा क्लासेज के पेज से, इतना तो आप कर ही सकते हैं यार। अगर आपके लिए इतना कर रहे हैं तो समझ, देखिएगा दोबारा देख लो एक बार, पहले प्रकार का 15 है, दूसरे प्रकार का 16 है, और फाइनल कितना 15 से 3/7 है। चीजों को इस तरीके से माइनस किया तो 4 और 3 आ गए। उधर मैंने देखा कि पहला और दूसरा मिलकर 15 से 3/7 है, और ये 18 है, और फाइनल कितना है 16 है, तो इसको फिर माइनस किया तो यहां से 7 आ गया। तो मैंने देखा पहले प्रकार का ये 4 आ गया, ये आ गया 3, तो 4 और 3 टोटल कितना है 7, और क्या पहले दोनों मिलाकर यहां भी तो 7 ही है। अगर कंडीशन मैच हो जाती है तो आंसर बिल्कुल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा ये भी। एप्लीकेशन पर भी मैथ स्पेशल लेना, बिल्कुल भाई ऐप बन रही है, अप्रोक्सीमेट 15 अगस्त तक में ऐप आ जाएगी। तो आपके लिए सारी चीजें हैं, मैंने 2-3 और प्लेटफॉर्म से बात कर रखी है, जहां जिसको बेहतर लगे ना वहां पढ़ना यार। हर तरीके से हम लोग आ रहे हैं, बस अब ऑनलाइन में जब आ गए हैं तो आ ही गए हैं। 4 समझ में नहीं आया,
अरे भाई 7/3 है, 15 में से माइनस करेगा तो 16 में से 15 गया तो एक बच गया। अब एक के आगे भी कहानी है, 7 में से 3 यहाँ है तो 7 में से 4 यहाँ रख लो, 7 से 7 यहाँ कट हो गया तो ये 4 और ये 3, तो ये 4 की तो गुणा की है फिर अपन ने। अब बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर, आज का लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, और उम्मीद करूंगा कि आप आंसर देंगे। ये एक अलग टाइप थी कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिगेशन, मिश्रण पर आधारित क्वेश्चन, और आप बच्चों से जो उम्मीद हम लोग लगा के बैठे हैं, देखिए अगर आप जो मेरे से उम्मीद लगा के बैठे, अगर मैं आपकी उम्मीदें पूरा कर दूं तो आपके अंदर जोश भरेगा कि नहीं भरेगा। आपकी उम्मीद यही है कि सर लगातार पढ़ाएं, हर रोज पढ़ाएं, फ्री में पढ़ाएं, तो वो मैं कर रहा हूं। और मेरी उम्मीद यही है कि आप फेसबुक पे जाते जाते फेसबुक पर शेयर जरूर करना भाई, क्योंकि इससे हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आता कि आप हमारी की बात को मान रहे हैं, तो आपके लिए और कहां से करें, ठीक है। आप कहां से हैं भाई? हम लोग, मैं हरियाणा से हूं, और अभी तो ऑनलाइन के अंदर तो कोई कहीं से हो, सारे कहते हैं कि भारत से हैं हम, तो ये कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 84 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 84, 8.25, 8.25, 8.75, बिल्कुल ये सही आंसर है, 8.75। देखिएगा 50 किलोग्राम, फिर 100 किलोग्राम, और फाइनल है 150 किलोग्राम। तो मेरे को जब आंसर आसानी से निकालना तो मैं ऐसा कर सकता हूं, 1 2 3, ठीक है। पहले को कितने परसेंट के लाभ पर बेचा है? 10% के लाभ पर बेचा है। और ओवरऑल मेरे को कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए? 20% का, तो ये 60 हो गया। अब एक बात देखो, 60 में से 10 गया तो 2 यूनिट की वैल्यू 50 है। अगर 2 यूनिट की वैल्यू 50 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी? 1 यूनिट की वैल्यू रहेगी 25। और 1 यूनिट की वैल्यू अगर 25 रहती है, कहने का मतलब है कि रिमेनिंग के ऊपर मेरे को 25% का प्रॉफिट चाहिए। अगर रिमेनिंग पे 25% का चाहिए तो 7, और 7 का 25% और निकाल दो यार, 1/4 होता है, तो 4 एकम 4, तो बचेगा 3, 4 4 सत्ता 28, और 4 पंजा 20, तो आंसर आ जाएगा 8.75। आपको अलग तरीके नहीं, आपको ये तरीके चाहिए, समझ में आना चाहिए कि मैंने क्या कर दिया है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, बेस बना के पढ़ेंगे, सर बेसिक से कराओ, और इससे ज्यादा बेसिक क्या कराऊं, पिछली क्लास देखो तो आपको ये मेथड बेसिक ही लगेगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देख रखी है फिर आपको बेसिक नहीं लगेगा, फिर आपको लगेगा कि एक्स मेथड बेसिक है। हर किसी का बेसिक चीज, हर किसी का बेसिक कहने का नजरिया अलग है। आपको अगर हाईवे पे भागना है तो बेसिक स्पीड है 60, और आप अगर टूटे फूटे रोड पे भागते हैं तो वहां की बेसिक स्पीड है 10। तो भाई लाखों की भीड़ में से अगर आपको निकलना है तो आपको 60 की स्पीड से चलना ही पड़ेगा, तो ये स्पीड है। और मैं चाहता हूं कि धीरे 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 आपके पास वो 100% तक में स्पीड आपकी पहुंच जाए, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत आसानी से आप समझ पाए होंगे, उम्मीदों पे खरे उतरे होंगे हम लोग। जाते जाते लाइक और शेयर जरूर करना। और आज के लिए एक हर रोज की 1 घंटा क्लास हो रही है, उन बच्चों को जोड़ो भाई, जितना जल्दी आप हम लोगों को आगे सब्सक्राइबर तक पहुंचाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका चैनल है। जितना जल्दी आप पहुंचाएंगे ना मेरे भाई, उतना जल्दी हम लोग अलग क्लासेस को शुरुआत करेंगे। कुछ बच्चे इसको मानते हैं अपनी ड्यूटी, और कुछ बच्चे सोचते हैं कि अरे ऐसे ही बोलते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, आपको बेहतर लगे तो आप दूसरों को बताइए, आपको अच्छा नहीं लगता तो आप पढ़ते चले जाइए। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ 95% बच्चे ऐसे हैं, उस एटीट्यूड के साथ, एटीट्यूड इन द सेंस उस थॉट के साथ बैठते हैं कि आप चैनल आगे बढ़ेगा तो आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा। और इवनिंग की क्लास तभी लगेगी, थोड़ा सा पहले सब्सक्राइबर्स को बढ़ाइए। आज सब्सक्राइबर बहुत अच्छे बढ़ने चाहिए, लाइक आने चाहिए, लाइक जाते जाते करके जाना, ठीक है। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, प्यार भरा अभिनंदन। आप जुड़े और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। तो कल फिर मुलाकात होती है 11 बजे, और 11 बजे आ जाकर सभी बच्चे अपने साथ 2 2 3 3 बच्चों को जरूर लेके आएंगे। तो चलिएगा, कल मुलाकात